हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 006 की प्रैक्टिस यानी स्टैटिस्टिक्स के पेपर की जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज हम एक ही वीडियो में जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए ये सभी टॉपिक्स यानी इनके जो भी न्यूमेरिकल्स आए थे उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी पोर्शन को तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं सीरीज में, लेकिन साथ साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करते रहना बहुत जरूरी है। वैसे तो सीरीज में सेपरेटली सभी टॉपिक्स पर वीडियो अवेलेबल है, लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये कंबाइंड वीडियो है जिसमें चारों न्यूमेरिकल्स हम एक साथ करेंगे, एक एक करके, आई मीन टू से। और उसके लिए मैंने कुछ तैयारी आधी करके रखी है टू सेव सम ऑफ द टाइम। हालांकि मुझे काफी टाइम लगा वो प्रिपरेशन करने में भी, लेकिन फिर भी जो भी है, चलिए हम आज के वीडियो को बिगिन करते हैं, जिसमें वन वे अनोवा के क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि टू वे अनोवा का न्यूमेरिकल भी एग्जामिनेशन में आएगा। बिल्कुल न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन नहीं आएगा, तो आप उसको लेकर बिल्कुल फिक्र ना करें, वन वे अनोवा की प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक काम आप सभी लोग कर लीजिए। जब आप लोगों ने मेरे मेथड से पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको वीडियोस में एक जगह पर फॉर्मूले लिखवाए थे। वो सभी फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए होंगे, क्योंकि आज इसमें आपको फॉर्मूले कहीं नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट उनका यूज करूंगी। तो वन वे अनोवा से हम काई स्क्वायर, स्पीयरमैन्स रो और मैन विटनी यू टेस्ट, ये चार न्यूमेरिकल हम करेंगे। एक चीज और बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें सारे ही टॉपिक्स कंबाइंड है, तो इस तरीके के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा वीडियो के एंड में, पूरा वीडियो देखने के बाद, कि क्या इस तरह से हम कर सकते हैं कि एक ईयर का जो पेपर है पूरा, उसके सभी न्यूमेरिकल्स को हम एक वीडियो में कवर करें, या फिर आप पार्ट्स में ही समझना चाहते हैं। आ जाते हैं वन वे अनोवा से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया जाएगा, तीन ग्रुप हमें दिए जाएंगे, तीन वैल्यूज हमें दी जाएंगी। नॉर्मली वन वे अनोवा में तीन सेट होते हैं। ओके, तो वन वे अनोवा में हमें अनोवा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्रिटिकल वैल्यू दी है 3.35 और 5.49। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्रिटिकल वैल्यू दी जाती है तो हमारा स्टेप वन होता है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। तो उसके भी साथ साथ हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज हैं उन तीनों का हम टोटल कर लेंगे। सिग्मा x1, सिग्मा x2, सिग्मा x3 कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है। और इन तीनों वैल्यूज का टोटल यानी सिग्मा x, तीनों का जो टोटल है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें मैंने करके रखी हुई है टू सेव सम टाइम, क्योंकि पूरा पेपर एक संग सॉल्व करने में फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, 1.5 से 2 घंटे का, जो आप लोग नहीं देखना चाहेंगे और नहीं भी समझना चाहेंगे। आपको जहां जरूरत है आप मुझे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वहां पर अपनी कैलकुलेशन करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यूज दी हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम हाइपोथेसिस लिखेंगे। मैंने आपको पहले सिखाया है, एक वीडियो सेपरेट बनाया है जिसमें बताया था कि हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं। हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखनी होती है। नल हाइपोथेसिस में हम लिखते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, और अल्टरनेटिव में लिखते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स। तो जो तीन ग्रुप हमें दिए थे उनके मीन्स में बेसिकली जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है हम ये लिख देंगे। पहला वन स्टेप वन हो जाएगा। हर एक स्टेप के साथ स्टेप वन, स्टेप टू लिखते रहिएगा, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके आंसर पर पड़ता है। थोड़ा स्पेसिफिक भी हो जाते हैं, एग्जामिनर जब चेक करते हैं, इवैल्यूएटर आई मीन टू से, उन्हें भी समझ में आता है कि आपने किया क्या है। स्टेप टू में हम क्या करते हैं, सैंपल मीन और ग्रैंड मीन की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कुछ चीजें मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है, वो आप मेरे साथ साथ करेंगे, और देख लेती हूँ मैं यहाँ पे फटाफट से। हाँ, तो सैंपल मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, हम तीनों ग्रुप के लिए G1, G2, G3, सैंपल मीन फॉर ग्रुप 1, सैंपल मीन फॉर ग्रुप 2 एंड सैंपल मीन फॉर ग्रुप 3 कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सिग्मा x1 को n1 से डिवाइड करेंगे। तो n हमें पता होने चाहिए कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हमारे n की वैल्यू है कि जो कि तीनों में बराबर है, पर ये जरूरी नहीं है कि तीनों ग्रुप में बराबर हो सकता है किसी में 9 हो, किसी में 10 हो, किसी में 5 ही हो। तो n1, n2, n3 की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन अभी हम क्लियरली देख सकते हैं कि 10 10 10 ही तीनों में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि n1, n2, n3 तीनों ही वैल्यूज 10 से डिवाइड होंगी। यहाँ पर जो सिग्मा x1, सिग्मा x2, सिग्मा x3 है, और वो हमने पहले ही निकाल लिया था, 48, 43, 52। तो 48, 43 और 52, ऑलराइट। और इन तीनों को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो हमारे पास तीन सैंपल मीन आ जाएंगे। उसके बाद ग्रैंड मीन कैलकुलेट करेंगे, 4.8 आ जाएगा। यहाँ पे डिवीजन सिंपल ही है, 4.3 डिवीजन सिंपल है, एंड 5.2। ऑलराइट, तो हमने ये दूसरा स्टेप कर लिया, जिस आधा कर लिया दूसरा स्टेप, जहाँ पे हमने तीनों सैंपल मीन निकाल लिए। अब ग्रैंड मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा x1, x2, x3, इसका टोटल तो हमने पहले ही किया हुआ था। ये देखिए 143, ये हमने पहले किया हुआ था। और n1, n2, n3 कितने हैं, 10 10 10। तो 143 को हमें 30 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, आई होप क्लियर होगा आपको। जो बच्चे पहले न्यूमेरिकल्स मेरे साथ कर चुके हैं उनके लिए तो ये कोई बात ही नहीं है समझने वाली, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पहले करे थे। ऑलराइट, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे,
143 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्लियरली कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि कोई माइनर मिस्टेक भी ना हो। हम क्यों रिस्क लें? 4.766 आ रहा है तो 4.7 लिख सकते हैं हम इसको, 4.76, ठीक है, 4.767 भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। ऑल राइट, तो ये हमारे पास सैंपल मीन और ग्रैंड मीन निकल के आ चुका है। आगे बढ़ेंगे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में मैंने बहुत सारा काम था तो करके रखा, मुझे खुद इसे करने में बहुत टाइम लगा क्योंकि कैलकुलेशन तो पूरी करनी पड़ती है, उसमें आप टाइम नहीं सेव कर सकते। तो यहाँ पे SSW और SS बिटवीन की वैल्यू हम निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ विद इन वैल्यूज, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन वैल्यूज, तो बिटवीन द ग्रुप्स। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने आपको लिखवाए हैं फॉर्मूले, वहां पर ये लिखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 7 3 4 2 4 ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको उधर लेफ्ट में, ये क्वेश्चन से हमने कॉपी कर ली। उसके बाद माइनस करा एक एक करके, जो हमने 3 ग्रैंड मीन निकाले थे, अभी यहाँ पे सैंपल मीन निकाले थे 4.8, 4.3 और 5.2, 4.8, 4.3 और 5.2, उनको माइनस करा और उनको स्क्वायर कर दिया। देखने में ये चीज जितनी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है उतनी डिफिकल्ट ये है नहीं, क्योंकि कई बार स्कोर्स में क्या होता है, रिपीटेशन हो रहा होता है, जैसे 4 - 4.3 होल स्क्वायर, 4 - 4.3 होल स्क्वायर, 4 - 4.3 होल स्क्वायर। तो आपको 4 से 5 ही वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। मैंने भी जब ये किया तो मुझे भी इस चीज का बेनिफिट यहाँ मिल गया था। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, उसके अलावा कोई और वैल्यू भी रिपीट हो रही होगी, 7 7 है, तो काफी वैल्यूज यहाँ पे ऐसे रिपीट हो रही थी। 3 3 3 तो डिफिकल्टी नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, हर एक को माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये कैलकुलेटर से हम करते जाएंगे। जब हमने माइनस किया 6 - 4.8 और जो नंबर आया उसका जब स्क्वायर किया तो 1.44 आ गया। इस तरीके से हम हर एक नंबर को माइनस करके उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखते गए। लास्ट में हमने तीनों को पहले कॉलम में ऐड करा और फाइनली लास्ट में ऐड कर दिया, तो हमें SSW की वैल्यू 135.3 मिल गई। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स सब कुछ करके आ चुके हैं, तब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ा तो मैं फास्ट हूँ, तो मैं भी रियलाइज कर रही हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ न्यूमेरिकल में। अब 135.3 हमारी SSW आ गई। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे SS बिटवीन, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो XA XB XC ये जो आपने अभी सैंपल मीन निकाले थे तीनों, 4.8 4.3 5.2, इनमें से हम ग्रैंड मीन को माइनस करेंगे, यानी 4.8 - 4.76, 4.3 - 4.76 एंड 5.2 - 4.76। तो यही हमने इस फॉर्मूले में करा है, और साथ में मल्टीप्लाई कर दी है N1 N2 और N3 से सेपरेटली। तो ये भी मैंने आपको माइनस बताया था, उसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर भी होगा और 10 से मल्टीप्लाई होगी। माइनस जब हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर 0.44 स्क्वायर आ जाएगा। जब इनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, स्क्वायर्स का जब ओपन करेंगे तो अभी 10 से तीनों की मल्टीप्लाई बाकी है। 10 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके से टोटल आ जाएगा, और लास्ट में जो हमारा टोटल सम आ रहा है वो आ रहा है 4.056। ये 2 स्टेप थोड़े से सावधानी से हमें करने होते हैं, और जहां पर ये 2 वैल्यूज निकल आई उसके बाद आपका आधे से ज्यादा काम हो जाता है। SS बिटवीन आ गया और उधर हमने SS विद इन निकाल लिया था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ विद इन द ग्रुप, ठीक है। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, SS टोटल निकालते हैं, इसकी जरूरत हमें आगे टेबल में पड़ती है, तो दोनों को हमें ऐड कर देना है। क्या क्या था हमारा आया है, एक तो आया है 135.3, 135.3, मैं भी अभी कैलकुलेटर से इसको ऐड करूंगी, और दूसरा हमने अभी निकाला है 4.056, 4.056, ठीक है। तो SS टोटल की वैल्यू भी ऐड करके निकाल लेते हैं फटाफट से। 4.056, 4.056 में ऐड हम करने जा रहे हैं 135.3, टोटल मिल रहा है हमें 139.35, 139.35। इसके बाद हम निकालेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, तीनों के लिए मैंने लिख दिया है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर SS बिटवीन, SS विद इन एंड SS टोटल। तो यहाँ पर हम SS बिटवीन के लिए K की वैल्यू क्या है, हमें कितने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स दिए हुए थे, 3 ग्रुप्स थे, तो यहाँ पे 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। SS विद इन क्या हो जाएगा, कितने n थे टोटल, 10 + 10 + 10, टोटल 30 n थे हमारे पास, जिसमें से हमने कितने ग्रुप को माइनस कर दिया है, 3 को, तो 27 आ जाएगा, और टोटल कर देंगे 2 + 27 यानी 29। तो तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ। अब हम यहाँ से F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जो जो अभी तक हमने वैल्यूज निकाली है उन्हें हमें लिखते जाना है। बिटवीन में और विद इन में
सम ऑफ स्क्वायर यानी SSW SS बिटवीन क्या क्या निकाला था अभी देख लेते हैं। SSW हमने निकाला था 135.3, SSW 135.3। उसके बाद SS बिटवीन था 4.056, 4.056 और टोटल अभी हमने निकाला ही था, मैंने आपको बोला था कि लिखने के लिए 139.35, 139.35। फिर हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाली थी, बिटवीन के लिए कितनी थी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन के लिए थी 2, विद इन के लिए थी 27। तो यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 27 और यहाँ लिख देंगे 29। अब हम एस स्क्वायर निकालेंगे, हम एस एस और डी एफ को डिवाइड करेंगे, यानी इसको इससे और इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज डिवीजन करके लिखेंगे। वापस आ जाते हैं कैलकुलेटर की तरफ, जहाँ पे 4.056 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 2.028, 2.028। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 27 से 135.3, इसको हम डिवाइड करेंगे 27 से, तो 5.01 हमें मिल रहा है। इसको भी आप कर सकते हैं करना चाहें तो, हालांकि जरूरत नहीं होती है हमें, लेकिन फिर भी आपका दिल करे तो आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। फिर हम निकालेंगे एफ रेशियो, जिसमें हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर देंगे। एस स्क्वायर बिटवीन और एस स्क्वायर विद इन को आपस में डिवाइड कर देंगे। बिटवीन ऊपर लिखा है, विद इन नीचे लिखा है, तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2.028 डिवाइडेड बाय 5.011, जो भी वैल्यू आएगी वो एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास कितना है, 2.028 डिवाइडेड बाय 5.011, ये आ रहा है 0.404, 0.404। ये हमें एफ की वैल्यू मिल गई है। ओके, 0.404। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी एफ कैलकुलेटेड है, इसको हम क्या कहेंगे, एफ कैलकुलेटेड। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था, वो ये था कि क्या हमें क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए टेबल मिलेंगी। किसी का कमेंट आया था व्हाट्सएप, ये यूट्यूब पर, तो वहां मैंने देखा था एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि क्या हमें टेबल्स मिलेंगी। अब क्या होता है, टेबल्स न देकर आपका काम इजी कर दिया जाता है, क्वेश्चन में ही क्रिटिकल वैल्यूज दे दी जाती हैं, तो वो टेबल से ही वैल्यू निकाली जाती है जो क्रिटिकल वैल्यू दी जाती हैं। तो हमारे पास एक तो आ रहा है 0.404, और अगर हम क्वेश्चन में आए जल्दी से, शुरुआत में ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो दोनों ही वैल्यू जो है क्रिटिकल वैल्यू बड़ी है, जो हमने कैलकुलेट करी है वैल्यू वो छोटी है दोनों ही क्रिटिकल वैल्यूज से। यही तो हो रहा है, दोनों ही क्रिटिकल वैल्यूज से हमारी एफ कैलकुलेटेड छोटी है, वो दोनों ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। यहाँ पर हम क्या कह देंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू जब क्रिटिकल से छोटी आती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे आके हमारा ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं फटाफट से। आप अगर सही से और समझना चाहते हैं तो सिमिलर न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आते हैं कंप्यूट काई स्क्वायर, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है जून 2024 में। काई स्क्वायर एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो नॉर्मली सेक्शन बी में ही पूछा जाता है, लेकिन जून 2024 में जो ये क्वेश्चन है वो आया है, आप देख सकते हैं जून 2024 में ये न्यूमेरिकल बहुत ही बड़ा 10 मार्कर में पूरा पूछा गया था, 10 मार्क्स में। और है भी इसकी, आपको जरा एक बार देखेंगे तो 4x4 का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 1 2 3 4। इतना बड़ा न्यूमेरिकल तो 10 मार्कर में ही दिया जाएगा। और अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2x2 के लिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, 3x3 के लिए भी करे होंगे आपने, तो 4x4 की भी हम कर लेंगे, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है। लेकिन ये न्यूमेरिकल काफी बच्चे पूछ रहे थे कि किस तरह से होगा, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक बार ठीक से देख लीजिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें कुछ कैटेगरीज दी है जिसमें नेवर, रेयरली, समटाइम्स और ऑलवेज काइंड ऑफ सर्वे दिया हुआ है, और 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, जिनके लिए ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो काई स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, हम ऑब्जर्व्ड टेबल बनाते हैं। ऑब्जर्व्ड टेबल में हम सबसे पहले एक एक कॉलम इधर और इधर बढ़ा देंगे, जैसा क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक इधर और इस तरफ हम बढ़ा देते हैं वैल्यूज को, और एक एक्सपेक्टेड टेबल बनाते हैं, वो उतने ही बाय उतने की होती है जितने का क्वेश्चन है। अगर 2x3 का क्वेश्चन है तो 2x3 की टेबल बनेगी एक्सपेक्टेड टेबल में, लेकिन ऑब्जर्व में इधर और इधर एक्स्ट्रा वैल्यू बन जाती है। तो अब मैं कैलकुलेटर की हेल्प से आपको बताने जा रही हूँ। ये मैंने लिखा नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्या क्या लिखा हुआ था, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑलवेज, तो ये आप यहाँ पे
अपने जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे, मेरी तरह मत करिएगा। मैंने अभी थोड़ा जल्दी में, आपको पता ही है कि मैं फास्ट यहाँ न्यूमेरिकल समझा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे हम क्या क्या रिस्पॉन्सेज है हमारे पास, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ये है नेवर का, ये है रेयरली, चलिए लिख ही लेते हैं, मैं गलती करूंगी तो आप मुझसे भी पहले करेंगे, इसलिए समटाइम्स, एंड आई थिंक लास्ट वाला ऑलवेज होना चाहिए, ऑलवेज, यस इट्स ऑलवेज। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर से टोटल और यहाँ पे टोटल करेंगे। तो ये मैंने अपने पास क्विकली सॉल्व करके रखा हुआ है, जिससे कि थोड़ा काम मैं फास्ट कर सकूं। तो इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 40, आप चेक करके देखेंगे कि 40 आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद 20, फिर 30 और 20, इस तरह से भी हम टोटल करेंगे। तो जब हम इधर टोटल करेंगे तो हमें मिल रहा है 34। क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, मैंने बहुत ध्यान से करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। 23 इसका टोटल आ रहा है और इसका टोटल आ रहा है 25। दोनों तरफ से जब हम टोटल करेंगे तो हमें होल वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू जो मिल रही है 110 मिल रही है। यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बस देखने में लगता है हमें इधर से उधर से टोटल कर देना है ऑब्जर्व टेबल में। स्टेप 2 में हम आते हैं, एक्सपेक्टेड टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप चाहे तो ये ABCD यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक रहेगा, ए कि हम किस ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं, एटलीस्ट हमें वो लिखना भी चाहिए। और ऊपर आप चाहें तो ये 4 नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑलवेज लिख दीजिए, आपका मन करे तो आप तो लिख ही लीजिएगा, मन क्या करे। मैं नहीं लिखने वाली हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि मैं आपको एक्सपेक्टेड टेबल में वैल्यू सीधे डायरेक्ट निकाल के दिखाऊंगी। अब हमें हमें इन 4 के लिए वैल्यूज निकालनी है जो येलो में लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम 10 के लिए वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इस 10 का कोई काम नहीं है। जब हम एक्सपेक्टेड टेबल में वैल्यू फिल करते हैं तो 10 के ठीक सामने 34, 10 के ठीक सामने 40 और टोटल वैल्यू 110। तो क्या होगा, 34 मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 110। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल कर आएगी वो इस ब्लॉक में भरी जाएगी जहां पर A के सामने 10 लिखा है, लेकिन 10 का कोई काम नहीं है। इसी तरीके से 12 का कोई काम नहीं है। 12 वाले ब्लॉक में, 12 वाला ब्लॉक ये रहेगा, 12 के ठीक सामने लिखा है 28 और 12 के ठीक सामने लिखा है 40। तो जो आमने सामने लिखा है उसके हम करेंगे मल्टीप्लाई, 28 इंटू 40 और होल वैल्यू डिवाइड बाय 110। हर वैल्यू 110 से ही डिवाइड होगी, इस बात को ध्यान रखिए। और मल्टीप्लीकेशन किन दो नंबर्स का होगा, जिस ब्लॉक के लिए हम वैल्यू निकालने वाले हैं उसके ठीक सामने और उसके ठीक सामने, उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसका डिवीजन हो जाएगा 110 से। तो हर ब्लॉक में हम यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे। बहुत जल्दी से मैं यहाँ पे वैल्यूज फिल करूंगी और कैलकुलेशन करने का तरीका मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमें 12 के लिए पहले 10 से शुरुआत करेंगे। तो 10 के ठीक सामने है 34 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 110। तो जो वैल्यू आएगी सॉल्व होने के बाद वो यहाँ फिल करी जाएगी और इसी तरीके से रेस्पेक्टिवली हम वैल्यू फिल करेंगे। मैं जल्दी से वैल्यू लिख देती हूँ, आप सभी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्रॉस चेक जरूर चेक करेंगे कि जो मैंने लिखी है वो सेम आ रही है या नहीं। ओके, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना है। चलिए, यहाँ पे मैं डेसिमल के 2 पॉइंट तक वैल्यू लिख रही हूँ, आप चाहें तो 3 पॉइंट तक भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वैल्यूज सॉल्व करने के बाद, एक्सपेक्टेड टेबल में कैलकुलेशन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये वही वैल्यूज हैं जो यहाँ पे मैंने पहले से लिखी हुई हैं। ये वही वैल्यूज है जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। मैंने आपको बोला था थोड़ा प्री वर्क मैंने किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हर ओ में से हम ई को माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है ऑफकोर्स, जब काई स्क्वायर का न्यूमेरिकल 4/4 में आ रहा है तो कैलकुलेशन तो थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम और पेशेंस के साथ आप करेंगे तो गलत कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो। सब्ट्रैक्शन करना है, स्क्वायर करना है, बस केयरफुली करना है। तो मैं भी उतनी ही केयरफुली यहाँ पे करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इसकी वैल्यूज को निकाला हुआ है, तो मैं वहां से इसको फिल करने जा रही हूँ। आप सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपना डेटा फिल कर देती हूँ, जिससे कि आप जो है आराम से इसको फटाफट से कंप्लीट कर सकें। कलर चेंज कर लेना चाहिए थोड़ा सा। चलिए,
इतना सब्ट्रैक्शन करने के बाद इन सब नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे फटाफट से लिखने जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ इसे क्रॉस चेक जरूर करिएगा। स्क्वायर्स करने के बाद ये जो भी स्क्वायर्ड वैल्यू आई है, जैसे 5.59 पहले कॉलम में वैल्यू आई है, तो इसको हम ई से डिवाइड करेंगे, तो यानी 5.59 डिवाइडेड बाय 12.36, और जो डिवीजन के बाद स्कोर आएगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से 3.30 डिवाइडेड बाय 10.18, और जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद मैं यहाँ पे डेटा फिल करने जा रही हूँ, आपको भी यही काम करना है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस कर दी हैं, और थोड़ा सा मेरा यहाँ पे वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे हो गई हैं। आप जब लाइनिंग वाली कॉपी में लिखेंगे तो एक दूसरे के सामने ऑटोमेटिकली आएगा, थोड़ा सा स्पेस मैनेज करने की वजह से ऐसा हो गया है। लास्ट में हम क्या करेंगे, हम इन सब का टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि जो वैल्यू फाइनल आई है उसको हम देखेंगे कि वो कितनी आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है हमारा, उसमें हमें काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा, यही जो पूरी वैल्यू है यही सिग्मा के बाद आ जाता है ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ठीक है ना, तो ये पूरा फॉर्मूला इस तरीके से होता है। तो ये जो टोटल हमारे पास आया है वो आया है 6.475, तो यानी ये काई स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। ऑलराइट, तो आपने देखा कितना बड़ा न्यूमेरिकल था, कैलकुलेशंस थी, लेकिन काम वही करना था जो हमने पहले किया है। कहीं पर भी कोई क्रिटिकल वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दी है, तो अगर किसी को भी कंफ्यूजन है कि काई स्क्वायर में क्रिटिकल वैल्यू वाला हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि जब दी नहीं है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है काई स्क्वायर की, फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूले के लिए भी आपको टेबुलेशन का वर्क करना है। ऑलराइट, तो ये था हमारा काई स्क्वायर का न्यूमेरिकल, और मेरे ख्याल से बड़ा होने के बाद भी ये सिंपली करा उसी तरीके से गया है, तो समझ में आपको आ गया होगा। आ जाते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि स्पीयरमैन्स रो है। सेक्शन बी में ये पूछा गया है, और सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर ये आ जाता है तो किसी भी बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितनी थ्योरी की प्रैक्टिस कर रहे हो। स्पीयरमैन रो और मैन विटनी यू टेस्ट, ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिनमें रैंकिंग करनी होती है, और हमें यहाँ पे इंडिविजुअल रैंकिंग करनी होती है स्पीयरमैन्स रो में। तो हमें क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा, हम उसके आर एक्स आर वाई या ए बी दिया है तो उस तरीके से लिख लेंगे, R1 R2 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बाद में हम दोनों रैंकिंग का डिफरेंस निकालते हैं। ओके, किसी को भी किसी में से माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहले रैंकिंग करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल रैंकिंग होती है, तो आइए यहाँ देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 2 हमें नजर आ रहा है, तो 2 को हम 1 रैंकिंग दे देंगे। 2 से बड़ा है 3, तो इसको 2 दे देंगे। उसके बाद ये 3 हो जाएगा, थर्ड रैंकिंग इसको मिल जाएगी। उसके बाद हम देख सकते हैं फोर्थ के लिए हम 4 को ढूंढ रहे हैं, 5, यहाँ पे 4th रैंकिंग हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ 6 हो जाएगी, यहाँ पे रैंकिंग 7 हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे 8 और 9 रैंकिंग हो जाएगी। इसी तरीके से वाई में हम रैंकिंग करेंगे। सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो उसको हमने 1 रैंकिंग दे दी है। 2 के बाद आ रहा है 3, तो है नहीं, 4 है, तो यानी इसको 2 रैंकिंग 2 मिल जाएगी। 4 से बड़ा यहाँ पे आई थिंक 6 है, तो 6 को हम यहाँ पे थर्ड रैंकिंग दे देंगे। 6 से बड़ा 7 है, तो इसे 4 दे देंगे। 7 से बड़ा 8 है, तो इसे 5 दे देंगे। 8 से बड़ा 9 है, तो इसे 6 दे देंगे। 6 रैंकिंग हो चुकी है हमारी। 9 से बड़ा है हमारे पास 18, तो इसको 7th रैंकिंग दे देंगे, इसको 8 दे देंगे, और इसको 9 रैंकिंग दे देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों रैंकिंग का डिफरेंस निकालेंगे। 8 में से 7 माइनस करिए, कितना बचेगा, 1। 9 में से 8 माइनस करिए, 1 बचेगा। 3 में से 9 माइनस करिए, माइनस का 6 बचेगा। 5 में से 2 माइनस करिए, 3 बचेगा। 6 में से 4 माइनस करिए, 2 बचेगा। 4 में से 5 गया, -1। 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 3 -2, और 2 माइनस 1 1। अब हम इन सब का स्क्वायर करेंगे, सिंपल है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 1 4 और 1। अब हम इन सभी वैल्यूज का फटाफट से टोटल कर लेंगे, जो बिल्कुल भी बड़ा काम नहीं है। तो क्या आएगा हमारा टोटल करने के बाद, 1 1 36 9 4 1 1 4 और 1, तो हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पे
58, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, सिग्मा 1 माइनस 6, सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया है 58, एन यहाँ पे कितना है 9 स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर हमें मिल रहा है 1 माइनस 348 डिवाइडेड बाय होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 720। और आपको पता ही है ये हम यहाँ से स्पीयरमैन्स रो की हेल्प से कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हमेशा वैल्यू 0 पॉइंट में आनी चाहिए। आपका 1 माइनस को जरूर साथ में लेके चलेगा। इस न्यूमेरिकल में ये बहुत मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, वो 1 माइनस लिखना भूल जाते हैं, इस पर इतना अटेंशन पे कर देते हैं कि 1 माइनस छूट जाता है उनसे और वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो 0.48 और ये इतनी माइनर मिस्टेक है, ढूंढे नहीं मिलती है, पता नहीं चलता गलती हुई कहाँ है हमसे। तो आंसर आ रहा है 0.516 जो कि एक मिडिल वैल्यू है 0.5 यानी ऑलमोस्ट हाफ है। तो हाफ कहाँ पर है, पॉजिटिव कोरिलेशन को ये दिखा रहा है। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है कोरिलेशन की, स्पीयरमैन्स रो की वैल्यू हमें मिल रही है 0.516 विच शोज काइंड ऑफ एवरेज बट पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव एवरेज कोरिलेशन ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही पेज में निपट गया है क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। आ जाते हैं मैन विटनी यू टेस्ट, ये भी बहुत आसान है। मैन विटनी में ध्यान रखना है रैंकिंग कलेक्टिव होती है। अभी हमने रैंकिंग दोनों वैल्यूज की अलग अलग की थी, यहाँ पे रैंकिंग कलेक्टिव होगी और हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें डेटा भी टाइड है। तो क्या करेंगे, टाइड डेटा में क्या करते हैं, हम कलेक्टिव रैंकिंग करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी में मिला के देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर 1 है तो 1 को रैंकिंग 1 दे देंगे। 1 से बड़ा कौन सा नंबर है पूरे में, 2 है तो 2 को 2 रैंकिंग दे देंगे। उससे बड़ा 3 है, 3 को 3 रैंकिंग दे देंगे। और साथ ही साथ ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, इस पे भी हमें ध्यान देना है। तो 1 2 3 कहीं रिपीट नहीं हो रहे हैं। फिर आते हैं 4 पे, 4 भी नहीं रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम 4 रैंकिंग दे देंगे। अब 4 से बड़ा कौन सा नंबर है, यहाँ पे 6 है, लेकिन 6 2 बार आ रहा है और तो कहीं नहीं है ना 6, यस। अब ये दोनों 6 कौन सी रैंकिंग के लिए फाइट कर रहे हैं, 5 और 6 के लिए। कितने नंबर फाइट कर रहे हैं, 2 नंबर फाइट कर रहे हैं। तो यानी कि 5.5 हम दोनों ही 6 को दे देंगे। इसको भी 5 और 6 की जगह पर 5.5 और 5.5 दोनों को मिल जाएगा क्योंकि टाइट डेटा है। अब हमारी रैंकिंग कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, 6 तक हो चुकी है। हमें 7th रैंकिंग देनी है। 7th रैंकिंग हम किसको देंगे, 6 से बड़े नंबर को। 6 से बड़ा नंबर कौन सा है, 7, लेकिन वो तो 3 बार है, 7 7 और 7, तो 3 बार 7 है। और कौन कौन सी रैंक हमें देनी है, 7 8 और 9। इन 3 रैंकिंग के लिए ही तो ये 3 नंबर फाइट कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग नंबर होते तो 7 8 और 9 ही तो रैंक मिलती इनको। तो 7 8 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे, अब की बार 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 8। तो तीनों को ही 8 रैंकिंग मिल जाएगी, 8 8 और 8। कहाँ गया तीसरा 7, ये रहा। ओके, तो हमने 9 रैंक तक हम फ्री हो चुके हैं। भले ही हमारे 7 और 9 यहाँ नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो 8 में ही छुपी है क्योंकि वो 3 जगह पर बटी है बराबर बराबर। तो हम 9 रैंकिंग तक ओवर हो चुके हैं। अब हम 7 से बड़ा नंबर ढूंढेंगे। 7 से बड़ा नंबर यहाँ पे क्लियरली 8 दिख रहा है और रैंकिंग कहाँ तक की निपट चुकी है, 9 तक की। तो हम इसको कौन सा रैंक दे देंगे, 10। ओके, अब 11th रैंक हम किसको देंगे, देखिए 8 से बड़ा नंबर कौन है, 9, तो इसको हम कौन सी रैंक दे देंगे, 11। इसके बाद हम 9 से बड़ा नंबर है 10, तो 10 को हम दे देंगे 12। ओके, थोड़ा सा गंदा हो गया, सही कर देते हैं। इसको हम कौन सी रैंकिंग दे देंगे, 12। 12 के बाद आती है 13 रैंकिंग, तो वो 13 को मिल जाएगी क्योंकि 13 ही उससे बड़ा है। और 14 को 14th रैंकिंग मिल जाएगी। अब हम आर ए और आर बी को क्रॉस चेक करेंगे, टोटल इनका निकालेंगे। कैसे करेंगे, दोनों सबका सम कर लेंगे, सिंपल है। और एक बार मैं रैंकिंग को जरूर क्रॉस चेक करूंगी, मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हुआ है पहले ही, लेकिन आपके साथ भी सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो हमारे पास टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है इसकी 50 और इसकी 55, यानी 50 और 55। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान देंगे कि N1 जो है वो 7 है और N2 भी 7 है। ये अलग अलग भी हो सकते थे, हो सकता था यहाँ 4 ही नंबर होते, यहाँ 6 होते। तो यहाँ पे फिलहाल दोनों की N1 और N2 की वैल्यू 7 है। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, रफ में करेंगे, इसे क्लीन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मैन विटनी यू टेस्ट में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पर, जहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे। N1 और N2 कितने हैं, 7 निकाल चुके हैं हम, राइट। और R1 कितना आया था, 50। एक एक करके करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। 49 28 माइनस 50, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 27। ऑलराइट, आप करके देख लीजिए फटाफट से। 28 रहा, ये रहा, -1 ये रहा, तो U1 की वैल्यू आ गई 27।
इसी तरीके से U2 को भी सॉल्व करेंगे। U2 के लिए हम क्या करेंगे, सेम ही काम रहेगा, ये तो 49 ही हो जाएगा और ये भी 28 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 55, क्योंकि हमने अभी यहाँ देखिए कैलकुलेट किया था 55, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो U2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 22। तो दो वैल्यूज U की निकलती ही हैं, लेकिन स्मॉलर वैल्यू आंसर होती है, पर आपके कॉपी में तो दोनों ही लिखी रहेंगी, एक को आप गायब तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ U इज 22, या फिर इससे पहले आप U1 U2 दोनों लिख दीजिए, U1 दिस U2 दिस एंड दिस इज फाइनल आंसर। इस तरीके से 27 और 22, ठीक है। तो यहाँ पे मैन विटनी यू टेस्ट का हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को किया, प्रैक्टिस की। मेन तो हमारा काई स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बड़ा न्यूमेरिकल था ये। और आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरीके के और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं MPC 006 के न्यूमेरिकल्स की। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।